शॉर्ट में मैं प्लान बताता हूँ आपको, जो नए लोग हैं उनके लिए। देखिए, आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट का एसेट है। जैसे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, लाइक एफडी में पैसे डालते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जमीन खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट की नजर से। उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी भी हमारे लिए एक क्या है, एक इन्वेस्टमेंट एसेट, ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, टॉपिक सभी के लिए नया है, तो इसको समझना जरूरी है कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम्स भी होते हैं। स्कैम जनरली सारे फील्ड्स में होते हैं, लेकिन जो ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होता है मार्केट में, उसी से रिलेटेड स्कैम ज्यादा चलते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है पहले आप इसको समझिए। तो इसी को समझाने के लिए हम प्रेजेंटेशन करते हैं जूम में, क्रिप्टो का अवेयरनेस के लिए। तो इसको हम हमारे ओरिजिन एलजीएनएस के एग्जाम्पल से समझेंगे कि रियल क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कैसे होता है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है, वो दुनिया में जो भी क्रिप्टो है वो बना किस में है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी कब आया वजूद में? 2008-9 में बिटकॉइन नाम का एक पहला क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ, और क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो इसका इन्वेंशन क्यों हुआ? तो दुनिया में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन करना पड़ा? तो देखिए, जो बिटकॉइन था उसकी क्रिएटर का क्या विजन था, उसने ये कहा कि जब कभी भी दुनिया में कोई प्रॉब्लम आती है, वॉर सिचुएशन होती है या फिर मार्केट क्रैश होता है, तो सबसे ज्यादा आम आदमी का लॉस होता है। क्योंकि पूरी दुनिया का जो अ, संपत्ति है, जो एसेट है, हर चीज सेंट्रलाइज तरीके से मॉनिटर किया जाता है, और आम पब्लिक जो है उसके पास में कोई स्वतंत्र इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। लाइक उनका ये कहना था कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड है। जमीन जो लैंड रिकॉर्ड्स होती है वो भी सेंट्रलाइज्ड है। हम बैंक में एफडी कराएं या बैंक में हम अपना गोल्ड लॉकर में रखें, वो भी सेंट्रलाइज्ड है। तो एक आम आदमी के पास में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का जिसको वो अपने पास रख सके। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे मान लीजिए दो कंट्री के बीच में वॉर चल रही है, युद्ध हो रहा है, और कोई आदमी 100-200 करोड़ का भी बंदा होगा, तो वो भी किसी दूसरी कंट्री में मूव नहीं कर सकता बिना वहां के गवर्नमेंट के परमिशन के। क्योंकि वो अपना पैसा कैसे मूव करेगा, वो अपनी फैमिली को कैसे वहां से लेके जाएगा, या फिर वो किसी दूसरी कंट्री में मुसीबत में पड़े अपने परिवारजन या अपने दोस्त की हेल्प भी नहीं कर सकता बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के। तो आम आदमी के पास में एक इन्वेस्टमेंट का एक विकल्प होना चाहिए, जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड हो, और उसका कंट्रोल किसी भी दुनिया के किसी गवर्नमेंट के पास में ना हो। वो अपना खुद का पैसा किसी को कभी भी भेज सके, या अपना खुद का पैसा कभी भी कहीं भी लेके जा सके। तो बिटकॉइन एज एन ऑप्शन उसने बनाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके। और ये आइडिया पूरी दुनिया को इतना पसंद आया कि आज बिटकॉइन वर्ल्ड का 6 नंबर का सबसे वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा था? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट्स का मतलब नॉट ओनली और इंडियन गवर्नमेंट, ओवरऑल जो है वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स का नुकसान हो रहा था। तो इसका शुरू में बहुत ज्यादा विरोध किया गया, कोई कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही थी इस कॉन्सेप्ट को, बट जनता ने एक्सेप्ट किया, और पूरी पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। और आज की डेट में सारी गवर्नमेंट्स है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स है, वो भी धीरे धीरे क्या कर रही है, इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी है। राइट। तो अब क्या हुआ, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसी को यूज करते हुए दूसरे और भी प्रोजेक्ट्स आए। उसी में से एक आया इथेरियम। तो इथेरियम ने क्या किया, उसने बना दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? जो जब टर्म्स एंड कंडीशन मैच करता है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है ना। जैसे एटीएम मशीन ऑटोमेटिकली चलता है,
और ऐसे बहुत सारे रोबोटिक टाइप के जो काम है, जो कमांड्स जो है हम देते हैं कंप्यूटर को और वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसी प्रकार का कमांड जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फिट कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसको यहाँ पे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी कौन लेके आया? इथेरियम। तो इथेरियम आज सेकंड नंबर का सबसे बड़ा टोकन है, कॉइन है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, राइट। और ये जब आया तो उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या पूरी दुनिया में अलग तरीके का बदलाव आना शुरू हो गया। अगर आज आप गूगल में टाइप करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजेस, तो आपको दुनिया के सारे सेक्टर्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होना शुरू हो चुका है, ये आपको दिख जाएगा। हर सेक्टर को डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाना शुरू हो गया है, उस पे काम शुरू हो गया है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका आने वाला फ्यूचर आपको दिखा रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इसमें बदलाव आया, और आने वाला फ्यूचर इसमें क्या बन रहा है। ठीक, जैसे आज हम हमारे आसपास में हम एआई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं आम जिंदगी में, तो उसी प्रकार ये क्रिप्टो करेंसी है और इसका आने वाला क्या फ्यूचर है वो मैंने आपको शो किया, राइट। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। तो जनरली किसी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट को हम चेक कैसे करते हैं? अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के प्रोजेक्ट को चेक करने के कई अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। कुछ लोग सिर्फ सर्टिक्स का रिपोर्ट देख लेते हैं, कुछ लोग डेक्स स्क्रीनर का रिपोर्ट देख लेते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, देखना सभी चीजों को चाहिए। और सभी चीजों को देखने के बाद, जैसे हम गोल्ड खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से चेक करते हैं। कुछ लोग चौहद्दी भी देखेंगे जमीन खरीदने के टाइम, कुछ लोग गोल्ड का हॉलमार्क बिल भी देखेंगे, लेकिन उसको अपने स्टाइल से भी उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी को चेक करने का चार पैरामीटर होता है। पहला होता है कि उस क्रिप्टो करेंसी का यूज केस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, तो वो ऐसा कौन सा ग्लोबल सर्विस देने वाला है दुनिया को, जिसको लोग यूज करेंगे। पहला चीज ये। दूसरा, उसके अंदर की प्रोग्रामिंग, टोकोनॉमिक्स, कि क्या सच में उस वैसी प्रोग्रामिंग हुई है जैसा वो अपने आप को बता रहा है, ठीक है। और तीसरा, डाओ कम्युनिटी। डाओ कम्युनिटी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो कितनी बड़ी है, कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग और बड़ी है। क्योंकि कोई भी दुनिया में कोई भी जब प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी का आता है तो उसको कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता, कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करता, उसको पब्लिक सपोर्ट करती है। तो डाओ कम्युनिटी कितनी मजबूत है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में। और चौथी चीज है लिक्विडिटी कैसी है उस प्रोजेक्ट में। लिक्विडिटी का मतलब है बाइंग और सेलिंग, कि अगर आप कल को बाय करने जा रहे हो तो आपको तो टोकन मिल जाएगा, लेकिन जब आप सेल करने जाओगे तो आपका टोकन मार्केट में बिक भी जाना चाहिए। लाइक मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ टमाटर का। आप 100 एकड़ में टमाटर की खेती करिए, आप पूरा टमाटर सेल कर लोगे। लेकिन अगर आप 100 एकड़ में कोई ऐसा खेती कर रहे हो जिसका मार्केट में डिमांड ही ना हो, जैसे मान लीजिए लेमन ग्रास आपने लगा दिया, या फिर आपने ड्रैगन फ्रूट लगा दिया, जिसको लोग कम जानते हैं, जिसका जिसका डिमांड मार्केट में बिकेगा नहीं वो, तो आपको परेशानी होगी, लिक्विडिटी वहां पे कमजोर हो जाएगी, तो है ना। तो लिक्विडिटी चेक किया जाता है। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो अब हम आते हैं, हमारा जो मैं जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ओरिजिन का। तो ओरिजिन को अब आप इन चारों पैरामीटर के नजरिए से पहले समझिए। सबसे पहले, ओरिजिन हमको क्या देता है, इसका यूज केस क्या है। ओरिजिन एक वेब 3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना रहा है वर्ल्ड में। वेब 3 इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ? जब हम नया नया जब इंटरनेट आया था दुनिया में, तो हम वेबसाइट यूज करते थे, वेब 1 था वो, वेबसाइट, ठीक है। हम उस जमाने में सिर्फ आर्टिकल्स को रीड कर सकते थे, राइट नहीं कर सकते थे। उस टाइम HTML का जमाना था। जो भी थोड़ा बहुत भी टेक्नोलॉजी या टेक को समझते हैं, ज्यादातर 80-90% आज की डेट में तो लोग समझते ही हैं। तो उस जमाने में वेबसाइट्स में हम चीजों को सिर्फ पढ़ सकते थे, लिख नहीं सकते थे। फिर वेब 2 की दुनिया आई जिसको अभी तक हम यूज कर रहे हैं।
वेब टू में हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इमेजेस अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा काम हम वेब टू की दुनिया में कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम जो आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारा चीज जो हम चलाते हैं ये वेब टू में बना हुआ है। और इसमें एक ही डिसएडवांटेज है वेब टू में, कि आपको आपका पूरा का पूरा ओनरशिप नहीं मिलता है। यानी कि अगर आज आपने यूट्यूब में अपना एक चैनल बना लिया है, फेसबुक में अपना एक अकाउंट बना लिया है, तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए आप फ्री है, आप वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मेहनत करके यूट्यूब में 1 से 2 लाख फॉलोअर्स बना लिया आपने, और वहां से आप अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो भी यूट्यूब के पास में, उनके पास एक पावर है, वो आपका चैनल कभी भी डिलीट कर सकते हैं, कॉपीराइट इशू या कुछ भी चीज बता के। राइट, तो वो वेब टू का एक लिमिटेशन है। तो वेब टू का जो लिमिटेशन है वही वेब थ्री का प्लस पॉइंट बन चुका है। वेब थ्री की दुनिया में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी अकाउंट आप क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ओनरशिप भी आपको मिल जाता है। आप अब जो क्रिएटर है वो चाह के भी आपका अकाउंट को कुछ नहीं कर सकता। तो ओरिजिन जो है वो वेब थ्री इंटीग्रेटेड है, यानी कि वेब थ्री का प्रोडक्ट है। यहाँ पर ओरिजिन में अगर आपने खाता खोल लिया है, आपका जो वॉलेट है वो वेब थ्री में है, तो अब आपका इस वॉलेट को क्रिएटर हो या आपका जो भी थर्ड पर्सन है, वो इस दुनिया में आने के बाद अब वो उसको हटा नहीं सकता, वो आपके हाथ में है वो। ठीक है, तो ये वेब थ्री का पावर है। अब फाइनेंशियल इकोसिस्टम का क्या मतलब हुआ? ओरिजिन एक ऐसा ग्लोबल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है जो कि दुनिया में अभी है ही नहीं। जैसे बैंक्स तो है, पूरे वर्ल्ड में बैंक्स हैं, और बैंकिंग के सारे ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, और सारे वही सारे फैसिलिटीज ओरिजिन हमको देगा। लेकिन इसमें सबसे मेन डिफरेंसेस क्या है, उस चीज को अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंक होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लस एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंक होगा। ठीक है, जो कि ग्लोबली हमको सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे आज हम इंडिया में कोर बैंकिंग यूज करते हैं। कोर बैंकिंग का मतलब, अगर मेरा अकाउंट है यहाँ छत्तीसगढ़ में है, तो मैं दिल्ली में, मैं केरला में, मैं कोलकाता में, मैं कहीं भी अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ, पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, मंगा सकता हूँ। बट अगर मुझे ग्लोबल ट्रांजेक्शन करना होगा तो उसके लिए मुझे पेपर वर्क की जरूरत पड़ेगी। मैं आराम से बैठे बैठे मोबाइल से पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता दुनिया में किसी कोने में। और उन उन चीजों में मुझे एक अलग से चार्जेस भी लगेंगे, और मैं मनमाना पैसा मंगा भी नहीं सकता, ना ही मैं भेज सकता हूँ, लिमिटेशन है वहां पर भी। जितना सेंट्रलाइज सिस्टम मुझे अलाउ करेगा, मैं सिर्फ उतना ही पैसा किसी को भेज सकता हूँ या कहीं से मंगा सकता हूँ। ठीक है, और उस पे उस उनको रीजन भी बताना पड़ेगा, और मल्टीपल पेपर वाले वर्क भी हो जाएंगे मेरे, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, और चार्जेस भी बहुत कट जाते हैं। लेकिन अगर एक ग्लोबल सिस्टम आ गया जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो आप सोचिए सारा बैंकिंग का काम आपका वर्ल्ड वाइड हो सकता है, बिना किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए। और कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट आपको ट्रैक नहीं करेगी, और ना ही कोई डिस्टरबेंस होगा। आप जितना चाहे उतना पैसा मंगा भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं। और आप जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज है, इंक्लूडिंग लोन लेंडिंग है या कोई भी चीज है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, डेक्स स्क्रीनर से रिलेटेड है, एक्सचेंज से रिलेटेड है, वॉलेट से रिलेटेड है, सारा का सारा ऑपरेशन आप कर सकते हो। ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडरी चीज, ये सिस्टम जो है ये टोटली ब्लॉकचेन और एआई बेस्ड रहेगा, मैनुअली यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होगा। ये पूरा, इसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं रहेगा, ये एप्लीकेशन पे पूरी दुनिया में ये बैंक चलेगा। और डाओ कम्युनिटी इसकी ऑनर है। डाओ कम्युनिटी इसकी ऑनर है का मतलब, जो क्रिएटर था जिसने इसको बनाया, एनोबी फाउंडेशन ने इसको फंडिंग की, और क्रिएटर्स ने इसको बनाया। और आज इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद में डाओ कम्युनिटी में डिप्लॉय कर दिया है। मतलब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल में समझाऊं, मान लीजिए मेरे पास 1 एकड़ का जमीन है, और मैं किसी समिति का सदस्य हूँ।
और मैंने अपने उस जमीन को उस समिति को के नाम कर दिया, तो अब उस जमीन का मालिक कौन बन गया? समिति बन गई। और अब उस जमीन में जो भी काम होगा, मान लीजिए वहां पे सामुदायिक भवन बना दो, शादी भवन बना दो, लोगों के पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड वहां पर कुछ एक्टिविटी करो, जो कुछ भी आप वहां पर होगा, वो सारा का सारा उसका करता धरता, उसका जो भी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसकी जो अर्निंग है, सब में अधिकार या फैसले का अधिकार किसका होगा? उस समिति का होगा। तो उसी प्रकार डाओ कम्युनिटी जो है वही हमारे ओरिजिन का ऑनर है। कम्युनिटी यानी कि आप और मैं अगर यहाँ पर एलजीएनएस को स्टैक करते हैं तो हम भी इसके ऑनर बन जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। जैसे शेयर मार्केट में हम अगर शेयर खरीदते हैं उसी प्रकार से। तो अब डाओ कम्युनिटीज की ऑनर है, मैन्युअली ये चलेगा नहीं। और एआई का क्या काम रहेगा यहाँ पे? जैसे हमको कभी कोई क्वेरी आई, यहाँ पे कोई क्वेश्चन करना पड़ेगा, कुछ जानकारी चाहिए, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, तो एआई टेक्नोलॉजी जैसे चैट जीपीटी से हम आजकल चीजों को पूछते हैं, वैसे ही आप वहां पे यूज करके यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं कि करना क्या है करके। तो ऐसे करके ये सिस्टम चलेगा। इससे फायदा क्या होगा? ये जैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जैसे बिटकॉइन ने दुनिया को पहला डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी दिया, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वैसी ओरिजिन क्या दे रहा है हमको? ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम दे रहा है, जो कि टेम्पर प्रूफ रहेगा, फुल्ली ऑटोनोमस रहेगा, सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा और फेयर रहेगा। ये लोगों की वेल्थ प्राइवेसी को मेंटेन करेगा और ह्यूमन राइट्स, जो जो ह्यूमन राइट्स है उसकी भी रिस्पेक्ट बना के रखेगा। क्योंकि कभी कभी ईएमआई जब नहीं पड़ता है लोगों का, तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, और लोगों को पता भी लग जाता है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर हो गई है करके। तो वो प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगा। ये इस कॉन्सेप्ट में ग्लोबल प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो इसका विजन आप थोड़ा सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में अगर एक सिंगल ऐसा बैंक चलेगा, तो ये कितना फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। आज इस प्रोजेक्ट को में भी हो सकता है कि मीटिंग में आए कुछ भाई बंधु को शायद अभी मेरी बातें मजाक लग रही हो, या आपको समझ में ना आए, या आप इसको बिलीव ही नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आज से 20-25 साल पहले ही आप चले जाइए, तो उस जमाने में अगर कोई पेटीएम फोन पे की बातें करता, उस जमाने में अगर टच स्क्रीन मोबाइल की बातें करता, इंटरनेट 5G की बातें करता, या ये एआई टेक्नोलॉजी जो आज हम यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी की बातें करता, तो शायद बहुत लोग नहीं मानते उस चीज को। तो आज जो मैं बातें कर रहा हूँ वो भी इसी टाइप की कुछ है। हो सकता है अगले 5 साल या 10 साल में इतना ज्यादा लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को समझाने की जरूरत ना पड़े। देखिए, जब भी कोई इन्वेंशन होता है, वो हवाई जहाज हो चाहे पानी का जहाज हो, उसके लिए किसी के दिमाग में आइडिया आता है, कोई विजन होता है, और उसको फिर क्या करते हैं, उसको वजूद में लाया जाता है। तो अगर हम सोचेंगे कि एक टीन का डब्बा, बहुत बड़ा लोहे का जहाज हवा में उड़ेगा या पानी में चलेगा, तो किसी जमाने में जब पानी में पॉसिबल कैसे होता, हवा में उतना भारी भरकम जहाज कैसे उड़ता, पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज ये सब हम देख रहे हैं इसलिए हम मानते हैं। लेकिन वही है, चीजों को अगर आप फ्यूचरिस्टिक है तो आपको अभी से उन चीजों को थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा। दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आने वाले टाइम पे हो सकता है टाइम मशीन भी बन जाए, हम टाइम ट्रेवल करें। इंसान का दिमाग बहुत तेज है और खतरनाक है, कुछ भी इन्वेंशन हो सकता है। तो इस प्रोजेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। और 1% भी अगर चांस है कि ऐसा ये ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम ला सकता है, तो सोचिए कितना अल्टीमेट प्रोजेक्ट होने वाला है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है। तो अब उसके बाद इसका टोकोनॉमिक्स को हम समझेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है, इस पे काम तो बहुत टाइम से हो रहा था। इसके अगर आप देखोगे, इसका जो ट्विटर हैंडलर है, और या फिर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कम्युनिटी है, वो काफी पुरानी पुरानी कम्युनिटी है। लेकिन एक्चुअल में ये डेक्स स्क्रीनर में लिस्टेड हुआ मार्च 2024 पे। और ये इसके अंदर में 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है इस प्रोजेक्ट में, और पॉलीगॉन बेस्ड है, और ये डाई के साथ इसकी पेयरिंग है।
और ओनरशिप मैंने जैसे बताया डाउ कम्युनिटीज की ओनर है। ओके। तो अब इसका इस प्रोजेक्ट में तीन कॉइन और टोकन का यूज किया गया है। पहला है एलजीएनएस, जो कि एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी है ना। ये एएमएम टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। मैं शॉर्ट में थोड़ा जल्दी प्रोजेक्ट को बता रहा हूँ ताकि लोगों को इसके प्राइस से रिलेटेड भी मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर सकूं। तो एलजीएनएस एक टोकन है जो कि गवर्नेंस टोकन है, जो कि पूरा इस प्रोजेक्ट को गाइड करेगा, इस प्रोजेक्ट को चलाएगा। ये कोर टोकन है इसका। उसके बाद इनका खुद का स्टेबल कॉइन ये है, जिसको स्टेबल कॉइन मतलब होता है जो कि डॉलर के इक्विवेलेंट होता है। और इसका ट्रेजरी बैकअप 1:1 के बेसिस पे यूएसडीटी पे इसको बनाया जाएगा। और एनओवी जो है वो इसका ब्लॉकचेन रहेगा, जिसकी सप्लाई बिटकॉइन के बराबर रहेगी। और ये प्राइवेसी पब्लिक चेन ब्लॉकचेन रहेगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ओरिजिन हमको लगभग ये 18 सर्विसेज जो है वो हमको प्रोवाइड करेगा। ये सारा इसका इसके एप्लीकेशंस में लिखा हुआ है। ये सारे जो सर्विसेज है वो ओरिजिन हमको ये प्रोवाइड करेगा। ओके। अब उसके बाद अगर मैं स्वॉट एनालिसिस में करूं तो स्ट्रेंथ इस प्रोजेक्ट का क्या है। इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा विजन है। आने वाले टाइम पे ये 100-200 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है। और इसकी बहुत बड़ी डाउ कम्युनिटी है। आज की डेट में लगभग 18.5 लाख लोग होल्डर काउंट्स हैं इसके। उसके बाद लिक्विडिटी हाईएस्ट है, अच्छी खासी लिक्विडिटी है नए प्रोजेक्ट के हिसाब से। और ये शुरू से जैसा ये चल रहा है वैसे ही चल रहा है अभी। और 20-21 महीने से प्रोजेक्ट आराम से चल रहा है बिना कोई परेशानी के। और पिछले लगभग अब ये 2 साल होने को आ जाएगा इस प्रोजेक्ट को। अगर इसको रग पुल करना रहता है तो ये कर चुका होता। और कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अब क्या चलेगा, मैच्योर हो गया है, 20 महीने से चल रहा है, अब ये वो ग्रोथ नहीं देगा। तो भाई लोग, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बिटकॉइन इथेरियम अभी भी चल रहा है। जिसने बिटकॉइन को $1000 में खरीदा था वो भी बहुत पैसे बनाया है। जिसने 30,000 में खरीदा था या 50,000 में खरीदा था उसने भी बहुत पैसे बनाए हैं। और अभी भी लोग उसको ले रहे हैं। तो रियल अच्छा जो क्रिप्टो करेंसी है वो 20 महीने में तो अपनी मेच्योरिटी शो करता है कि मैं रियल क्रिप्टो करेंसी हूँ। और मेरे पे बिलीव करिए, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, वो अपने आप को बता रहा है। और अगर आप मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डाउ कम्युनिटी 18-18.5 लाख लोग हैं यहाँ। तो क्रिप्टो करेंसी में ये बहुत बड़ा फिगर है। बट अगर आप वर्ल्ड के इसके यूज केस के हिसाब से आप देखोगे तो दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया में। तो सोचिए कि कितने सारे होल्डर काउंट्स यहाँ हो सकते हैं। सिर्फ 18.5 लाख लोग हुए हैं यहाँ डाउ कम्युनिटी में। तो प्रोजेक्ट में तो अभी मैं कहता हूँ स्क्रैच भी नहीं लगा है। तो इसका पन्नी भी नहीं खुला है इस प्रोजेक्ट का, अनबॉक्सिंग अगर आप कर रहे हैं इसको तो बहुत दम बाकी है इस प्रोजेक्ट में। और रिटर्न की बात करोगे, अभी भी 800% का एपीवाई दे रहा है, यानी कि साल में 8 गुना आपका पैसा ये दे रहा है। और कितना रिटर्न चाहिए आपको? आप क्या चाहते हैं, 1 घंटे में 800% मिल जाए आपको? अरे हम इंसान है, हमारी लाइफ भी 50 से 100 साल के रेंज में चलती है। एवरेज 70-80 साल की लाइफ है। हम कोई वो इंसेक्ट थोड़ी ना जो 24 घंटे में हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, कि आज जिए हैं और कल हम खत्म हो जाएंगे। तो इतनी जल्दी रिटर्न, हमारी एज के हिसाब से ही हम अपने अपना रिटर्न को कैलकुलेट करिए ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब भी होता है ना, 3 से 5 साल आपको होल्ड करना चाहिए। राइट। तो आप अगर एलजीएनएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज आपने अगर पैसा लगाया तो एटलीस्ट 3 इयर्स का तो आप विजन रखिए। आप एफडी भी कराते हो तो 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का या 5 साल का करते हैं। हम म्यूचुअल फंड एसआईपी भी लेते हैं तो 2 साल, 3 साल, 5 साल का लेते हैं। जमीन या सोना भी आप खरीदते हो तो 5 से 10 साल आप होल्ड करके बाद में बेचूंगा सोचोगे आप। लेने के बाद तुरंत थोड़ी ना हम ये सब फैसले लेते हैं। और हम थोड़ी ना देखते हैं कि अभी सोना का रेट गिर गया है, सोने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीजें फिर भी अभी रेट को हम डिस्कस करेंगे आगे। मैं एक जनरल वो बता रहा हूँ कि मेंटलिटी कैसी रखनी चाहिए यहाँ पे। ओके। और ओरिजिन प्रोजेक्ट है वो फॉरएवर है। हमारा वीकनेस क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन है। हम ना अपने आप को एजुकेट करने में ध्यान कम देते हैं। हम लोगों की कहा सुनी में ज्यादा ध्यान देते हैं।
लेकिन एजुकेशन पे ध्यान देना है, प्रॉपर यूज केस समझ जाइए क्या है कैसा है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी क्या है, क्रिप्टो वेव अभी चल रहा है। क्रिप्टो वेव, अगर मैं इसकी बात करूं, आज से 40 साल पहले लैंड और गोल्ड का वेव चल रहा था। आज से 40 साल पहले जमीन हमको 5,000 रुपए एकड़ में मिल जाता था, जो हमारे बाप दादा खरीदे। और जो नई नई खरीदे वो बताते हैं कि हमारे टाइम पे यहाँ पर जमीन 5,000 रुपए एकड़ में मिल रहा था। उस टाइम ले लेता तो आज लाखों करोड़ों का हो जाता। तो उसी प्रकार अभी LGNS जो है या क्रिप्टो में वैसा चल रहा है। आप 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार रुपए आपका क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। और 40 साल वेट करना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, सिर्फ 4 साल में वो चीज हो जा रहा है। आप सिर्फ LGNS का में अगर आपने आज 10 हजार रुपए लगा दिया और 4 साल आप होल्ड कर लोगे, तो वही आपका 5 से 10 करोड़ आपका बन जाएगा। क्योंकि साल का 8 गुना वो आपको दे रहा है वो। तो उस स्पीड से आप कंपाउंडिंग करके चेक कर लीजिएगा। वो 4 साल में आपको अराउंड 10-10 करोड़ के आसपास तक का रिटर्न आपको बना के दे देगा। 5 करोड़ तो मिल ही जाएगा, तो 10-10 हजार रुपए का मैं कहता हूँ 1 करोड़ या 50 लाख रुपए भी बन गया ना, तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल गया है, वो भी 4 साल के अंदर। तो बहुत सारी चीजें आपकी, आपका ड्रीम पूरा हो सकता है उसमें।